देखिए जो एक्चुअली इसमें काफ़ी सारे पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये जो टैरिफ्स होते हैं वो एक्चुअली अमेरिका में कांग्रेस से रैटिफाई होने चाहिए, लेकिन ये अभी उन्होंने अगर आप उनका जो ट्रूथ सोशल है उस पर अगर आप उनका वो ट्वीट या मैसेज पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो अभी उन्होंने इसको लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके एक इमरजेंसी सिचुएशन इन अमेरिका बताया है। अब पहले तो हम इसका मतलब जानें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग देश सब्सिडी दे के, लेबर का चार्ज कम करके, इक्विपमेंट कम में दे के हॉलीवुड के स्टूडियोज़ को अमेरिका के बाहर शूटिंग करने के लिए मतलब इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, और उससे हॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत मार लग रही है। और हॉलीवुड की फिल्में बेसिकली हॉलीवुड में बननी चाहिए, ना कि बाहर गांव में। उनका बेसिक थ्रस्ट ये है। हमारी बात तो बहुत बाद में आती है। अब ये पहले होता क्यों है? क्योंकि अमेरिका में लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अमेरिका में शूटिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप बाहर गए तो आपकी पिक्चरों पे 100% टैरिफ लगेगा। अब वो टैरिफ किस हिसाब से लगेगा? मुझे लगता है तो टिकट पे ही लगेगा। तो इससे हॉलीवुड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या बढ़ेगी, ये मैं सोच रहा था कि आपकी फिल्में चलती नहीं हैं, आपकी क्या, किसी की भी नहीं चल रही है। उस माहौल में आपने टैरिफ लगाया है, तो अभी आप कह रहे हैं कि आप सस्ती पिक्चर भी नहीं बना सकते, आपको अमेरिका में बनानी पड़ेगी, वरना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मूव इज़ मोर टूवर्ड्स द लेबर ऑफ अमेरिका देन द स्टूडियोज़, क्योंकि जो वहाँ का जो लेबर है, जो लाइटमैन है, जो टेक्नीशियंस हैं वगैरह है, वो सब उन सब के यूनियंस हैं। और ये जो यूनियंस हैं, ये उनकी मूव है कि भाई हमें तो काम मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग अब्रॉड जा रहे हैं और अब्रॉड जाके शूट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। उन अमेरिकन फिल्में जिनमें कुछ फॉरेन शूटिंग हो, कि भाई सब्जेक्ट ऐसा है, वर्ल्ड वॉर का है, उनका क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ये तो मतलब एक कहते हैं एक जनरल डिक्टाट है कि भाई आज से ऐसा होगा। लोग कहानी की डिमांड से भी बाहर जाना चाहें तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अभी आप कहानी की डिमांड से, आपका कहानी की डिमांड ये है कि आप एंटार्क्टिका की कोई पिक्चर बना रहे हैं, तो वो आप अपना यूएस में कैसे बनाएंगे? तो आई थिंक ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा उनकी है। जहाँ हमारा सवाल है, तो वैसे भी बहुत कम फिल्में ही अमेरिका और यूके जाती हैं, जो कि बहुत बड़ी पिक्चरें होती है। वैसे ही ओवरसीज़ मार्केट मीडियम टू लो बजट फिल्मों के लिए नहीं है। और अब ये करने के बाद तो मुझे लगता है कि सिर्फ बहुत बड़ी ही फिल्में जा पाएंगी वहाँ पे, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे एग्जीबिशन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब थिएटर की प्राइस ज़्यादा है, टिकट की प्राइस ज़्यादा है, ऑडियंस वैसे भी नहीं आ रही है। और उसमें आप अगर टिकट की प्राइस ऐसे दुगनी कर दो या टैक्स दुगना कर दो, तो आई डोंट थिंक बाकी फिल्में वहाँ पे सस्टेन कर पाएगी, जहाँ तक इंडियन फिल्मों का सवाल। और मुझे लगता है कि बहुत सी यूरोपियन फिल्म्स ऑल्सो, स्पेशली जो आर्ट हाउस फिल्में होती हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्में होती हैं, वो शायद कतराएंगी वहाँ आने से। और ये हमसे कैसे लागू होता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम तो वैसे भी अमेरिका में शूट नहीं करते। तो हमारी फिल्मों पे टैरिफ लगाने का क्या मतलब कि हम वहाँ शूट करें तो ये आप दिखाएंगे, लेकिन हम तो इंडियंस हैं, हम तो हिंदुस्तानी पिक्चर बनाते हैं, हम वहाँ क्यों शूट करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्होंने
एक नीजर्क रिएक्शन है और इस पे थोड़ी चर्चा होगी, थोड़ी सोच होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि उनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक प्रॉपर किस्म का डॉक्यूमेंटेशन बनाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि हम पर कितना असर पड़ता है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका के ही हित में नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉरेन फिल्म्स के लिए सेंस ही नहीं बनती कि भैया हम आप वहाँ शूट कैसे करें और क्यों करें। हाँ, ये अलग बात है कि भैया आप अमेरिका अगर कहीं और दिखाएंगे कि कहानी अमेरिका की है लेकिन आप शूट कर रहे हैं लंदन में, लेकिन आप शूट कर रहे हैं मॉन्ट्रियल या ओटावा या टोरंटो में, तो बात अलग है। लेकिन कहानी बम्बई की है तो मैं लॉस एंजलिस में कैसे शूट करूं? तो ये सब चीज़ों में अभी स्पष्टता नहीं है। ये आने वाले दिनों में शायद आएंगी तो हम थोड़ा बेहतर समझेंगे।